क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों करने लगा उससे शादी? उस वक्त हॉल जैसे कमरे में सभी छोटे बड़े मौजूद थे। कुछ दिन पहले ही कमल जी की डेथ हुई थी और आज उनकी वसीयत खुल गई थी। इसके हिसाब से उनके पोते कैलाश को उनकी मुंहबोली नवासी से शादी करना था, वरना सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जानी थी। किसी को कुछ नहीं मिलना था। बेटा, ये मैं नहीं, इस वसीयत में ऐसा लिखा हुआ है। इस वसीयत के खुलने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ये शादी होना है, वरना आप सब रोड पर आ जाओगे। वकील ने वसीयत के पहले पन्ने की आखिरी लाइन पर सबकी निगाहें दौड़ाई और कैलाश ने बड़ी गुस्से में अपनी मुट्ठियां दबोचा और कभी भी उस मिडिल क्लास लड़की से मैं शादी नहीं करने वाला, चाहे उसका सब कुछ छिन जाता। कैलाश, वकील साहब को गेट तक छोड़ आओ। डोंट वेरी, मैं खुद चला जाऊंगा। आप फिक्र मत करो, आप बस इस वसीयत के शर्त को पूरा कर दो ताकि जायदाद कानूनी तौर पर आपको वापस मिल जाए। वरना आप जानते हैं ना, एक हफ्ते के बाद क्या हो सकता है। तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वकील साहब उन्हें साफ शब्दों में कहते हुए वहां से अपना फाइल और वह कोट उठाकर बाहर निकल गए। ये सब क्या किया कमल दादू ने? क्या उन्हें पता नहीं था कि बच्चों की अपनी मर्जी भी होती है? कैलाश की अपनी बुआ बड़ी जोर से चिल्लाई, अब मेरी बेटी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे? एक महीना पहले ही तो अमृता से कैलाश की सगाई हुई है। अब वो मेरी बेटी को शायद नहीं अपनाएंगे। कैलाश की माँ ने दुखी दिल से अपने पति विकास को देखते हुए पूछा, जिनकी निगाहें अपने बेटे पर ही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था बस वही जानता था। उसे जायदाद को ट्रस्ट में जाने से रोकना था, जो अरबों की थी, और ये सारी जायदाद उनकी पुश्तैनी थी। उनकी ज़मीनें जायदाद इतनी थी कि खुद उन्हें भी नहीं अंदाज़ा था, क्योंकि आज तक कभी पूरा देखने का वक्त किसी को भी नहीं मिला था। पर सब कुछ अब हाथ से निकल जाने का मतलब रोड पर आ जाना था। इससे पहले कि विकास कैलाश के पास जाते, कैलाश गुस्से से सामने पड़ी टेबल को ठोकर मारता, बड़े कदम उठाता बाहर निकल गया। अब क्या होगा? कैलाश के मम्मी पापा सर पकड़कर बैठ गए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, गंभीर शब्दों में कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। जबकि उनकी बात का मतलब समझते कैलाश की बुआ ने पलटकर अपनी बेटी को देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से तर थी। उसको डर था कहीं मेरा रिश्ता ना खराब हो जाए। 3 महीने पहले ही कैलाश और बिंदिया की एक ही घर में सगाई हुई थी। कैलाश की होने वाली पत्नी अमृता और बिंदिया का होने वाला पति आपस में दोनों सगे भाई बहन थे। उन लोगों को अब ज़्यादा डर था। वह दोनों माँ बेटी अब खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उफ, क्यों इतना गुस्सा कर रही थी? क्या हो गया? कामना, तुम्हारे नाना अंकल की डेथ हो गई है। जैसे वह घर में दाखिल हुई, इस तरह शोर शराबा सुनती दुपट्टा एक तरफ रखती माँ की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ उसकी माँ बहुत दुखी दिल से रो रही थी। वो मेरे अंकल ही नहीं, वो मेरे सब कुछ थे। उन्होंने मुझ अनाथ को पाला और मुझे बड़ा किया और अपने ही घर में रख लिया। मेरी शादी भी की और आज वह इस दुनिया से चले गए। वो बड़ी आश्चर्य होकर देखने लगी। नाना अंकल की डेथ हो गई? आपको कैसे पता चला? अब की बार सब थोड़ा धीमा था। अभी गांव के किसी आदमी से पता चला है, वह उनके दूर के रिश्तेदार हैं और हमें किसी ने नहीं बताया। वह दुपट्टे में आंसू पोंछती रो रही थी। तो चलिए, अब पता चल गया ना? केतकी ने जल्दी से कहा, क्या फ़ायदा अब वहाँ जाने का? 2 दिन पहले डेथ हुई है। उन लोगों का मुंह देखूं जो लोग मुझे देखना गवारा नहीं करते। वह बड़ी गम में होती हुई उठी, जबकि कामना का दिल बुरी तरह से दुख रहा था। उसके मुंह बोले, मामा अमीरी के नशे में इस तरह धुत थे कि गरीब अनाथ मुंह बोली बहन बहुत बुरी लगती थी। वजह बस इतनी थी कि बहन ने अपनी पसंद से एक गरीब लड़के से शादी कर ली थी। पूरे खानदान वालों ने उनसे अपना संबंध तोड़ लिया था, सिवाय बाप के। लेकिन बाप ने भी शादी के बाद कम ही खबर ली थी। वह ज़्यादातर बीमार रहते थे और बेटे ने हम लोगों से कोई नाता रिश्ता न रखने दिया। अपने मुंह बोली बेटी केतकी के लिए बहुत रोते थे, लेकिन विकास की तरह से केतकी को हवेली आने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए बाप की बीमारी में एक बार भी हवेली नहीं गई थी। 1 महीने से उनसे फ़ोन पर बात भी नहीं की थी और आज खबर मिली उन्हें मौत के 2 दिन बाद। कामना, अब तो रिश्तेदारी भी पैसों से ही चलती है। जिसके जेब में पैसे होते हैं उसी को लोग रिश्तेदार बना लेते हैं। दिल के रिश्ते ऐसे भी बेमोल हो जाते हैं। कामना नामे सिर हिलाते किचन की तरफ बढ़ गई। वे जानती थी अब केतकी का सारा दिन रोकर अपने बाप को याद करते बीतेगा। उसे आज अपने मुँह बोले मामा से बहुत नफरत हो रही थी, जिन्होंने खबर तक देना अच्छा नहीं समझा था। वह खाना बनाती बुरे बुरे मुंह बना रही थी। 19 साल की कामना, अभी उसने नीट के एग्ज़ाम क्लियर किए थे और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था।
वह साइंस से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। वह हर चीज़ में फर्स्ट आती थी। वह बहुत ही इंटेलिजेंट थी। माँ की इकलौती बेटी थी। बाप की 2 साल पहले ही डेथ हो गई थी। तब से दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी। वह गहरी सांस भरते माँ के कमरे की तरफ बढ़ी और उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाकर मेडिसिन दिए। अभी वो बाहर आई थी कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने की आवाज़ आई। कामना ने सर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ते दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी को सूट बूट पहने अपना मुंह उल्टी तरफ करके खड़ा था। कामना माथे पर बल डाले, कौन हैं आप? वह आदमी पलटकर कामना को देखने लगा। उसके चेहरे पर बड़ी परेशानी दिखाई दे रहे थे, जबकि दिल में सख्त नफरत। कामना उसने जांच की। जी आप कौन? कामना उस खूबसूरत मर्द को देखते थोड़ा हड़बड़ा गई थी। कैलाश, विकास का बेटा। वह अपना ब्लैक चश्मा उतारकर उसे गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला, जिसका हुस्न नज़रअंदाज करने के काबिल तो नहीं था, लेकिन दिल दिमाग में नफरत की पट्टी बंधी हुई थी, तो वह कैसे उसका हुस्न देख पाता। कैलाश उसका जांच करता अपना होंठ भींच गया था। कामना ने कभी उसको देखा तो नहीं था, लेकिन नाम सुनकर उसे पहचान गई थी। यहाँ आने का कारण वह तीखे तेवर में पूछी। कोई ना कोई कारण है, तभी तो आया हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है? वह उसे एक तरफ करता अंदर दाखिल हुआ। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, चलिए वापस बाहर। गुस्से से अपने से 8 साल बड़े कैलाश को धक्का दिया और उसको घूरा। मैं आंटी से मिलने आया हूँ। आंटी का कमरा कौन सा है? उसका वही तीखा तेवर, गुस्सा भरा चेहरा। आंटी क्या इस रिश्ते को पहचानते हैं आप? अपने दादा के जिंदा होते तो आए नहीं, उनके मरने तक का बताया नहीं। मेरी माँ ने अपने बाप को आखिरी बार भी ना देख सकी, उनसे मिल ना सकी, और आज आकर आप कह रहे हैं आंटी कहाँ हैं? कामना बड़ी गुस्सा होकर बोली, बहुत जहर भरा है तुम्हारे अंदर हमारे लिए। वह उसके तरफ एकदम बढ़ा और बोला। वह 2 कदम पीछे हटी। जो अपने दिया वही लौटाना है। बड़ी मेहरबानी होगी, आप यहाँ से जा सकते हैं। वह कैलाश को दरवाजे की तरफ दिखाते हुए गुस्से से घूरते तीखे शब्दों में बोली। कैलाश भी जिद्दी था। आंटी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। अंदर कमरे की तरफ बढ़ा। कामना ने उसका रास्ता रोका। एक बार कही हुई बात तुम्हारे अंदर नहीं उतर रही? अभी के अभी हमारे घर से निकल जाइए। ये आपका महल नहीं, इसलिए दोबारा इधर का कभी रास्ता मत करना। इस बार उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ करता अंदर बढ़ा। सामने ही उसे उसकी आंटी दिखाई दी। वह उनको प्यार से मिला। वह भी अपने अंकल के पोते को मिलकर रो पड़ी और गिले शिकवे दूर करने लगी। कामना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बजाय उसको घर से निकालकर बाहर करने के बजाय उसके साथ बैठी दुख सुख की बातें कर रही हैं। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सभी इसी वक्त चल रही हैं मेरे साथ हवेली। केतकी ने हैरानी से फिर से कैलाश और कामना को देखा। ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? वह अपनी बात पर जोर देते बोला। कामना फिर से गुस्सा करते हुए बोल पड़ी, जरूर इसमें भी इन अमीरों की कोई ना कोई साजिश जरूर होगा। माँ, आप बिल्कुल भी इन लोगों की ऐसी बातों में मत पड़ो। कामना ने कैलाश को घूरा था, जबकि उसने नागवारी से उन दोनों माँ बेटी को देखा और अपनी बाप की कही हुई बातों को सोचने लगा। कैलाश, कुछ भी करके उन्हें यहाँ हवेली लेकर आओ। उस लड़की से शादी करो, जायदाद अपने नाम करो और फिर बाद में ख़त्म कर देना ये रिश्ता, क्योंकि वसीयत में सिर्फ शादी की शर्तें हैं, उसको निभाने की नहीं। अपने बाप के कहे गए शब्दों को याद करता वह खुद पर कंट्रोल करता वापस केतकी की तरफ मुड़ा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर इतनी तड़प, इतनी मोहब्बत होती तो अंकल की डेथ का ज़रूर बताते। कैलाश सवाल केतकी से कर रहा था, जबकि जवाब कामना की तरफ से आ रहा था। वह होंठ बीचे उसे बस घूर कर रह जाता। आंटी, कल मेरे दादा की वसीयत खुलेगी। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि आपको उस हवेली की बेटी बनाकर वापस उस हवेली में लाई जाए और उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान किया जाए। कैलाश, जीते जी तो आप उनकी इच्छा पूरी ना कर सके, अब कौन सी इच्छा पूरी करने का इरादा है? मरने के बाद उनके आत्मा को शांति करके उनको अब कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि मरने के बाद क्या पुण्य और क्या पाप। कामना बेटा, जाओ पानी का गिलास लाओ, चाय बनाओ। माँ, कौन सा पानी? ये लोग तो मिनरल वाटर पीते होंगे, उन्हें हमारा गरीबों का पानी हजम नहीं होगा। कामना, किचन में जाओ, वे डांटते हुए बोली तो कामना पाँव पटकते हुए किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि कैलाश अब थोड़ा सा सुकून का सांस लिया। अपनी आंटी की तरफ मुड़ा, अपनी बातों से उन्हें घायल करने की कोशिश करने लगा। कुछ हद तक तो वो कामयाब हो गया था, अब बाकी का भी उसे कामयाब होता हुआ ही दिखाई दे रहा था। आप लोगों को लगता है वह जायदाद के लालच में आएंगे? कैलाश के मम्मी पापा बहुत फिक्रमंदी में दिखाई दे रहे थे। मुझे अपने बेटे कैलाश पर पूरा यकीन है, वह उन्हें लेकर ज़रूर आएगा।
कैलाश के पिता थोड़ा चौंक गए थे। कुछ ही देर में बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही सब के सब चौकन्ने हुए। सभी की नज़रें गेट की तरफ उठी थी। कैलाश के मम्मी पापा खड़े नीचे हॉल में से, उनकी नज़रें बाहर गेट और गाड़ी पर थी, जबकि उनकी अपनी बहन उनके पास में ही खड़ी थी। वह भी अपने बच्चों के साथ यही हवेली में रहती थी। उनके हस्बैंड का भी काफ़ी साल पहले मृत्यु हो गया था। वह भी गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर की तरफ दौड़े थे। मेन गेट पर कैलाश के साथ एक बूढ़ी औरत और बेहद खूबसूरत लड़की मासूम चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुई। ये तो पहली बार उस हवेली में आई थी। कैलाश की बुआ और माँ ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे ये लोग इंतजार में बैठे थे, कोई लेने आए और हमें उस हवेली में आने का मौका मिल जाए। कैलाश की माँ और उसकी बुआ ने जहर उगलते शब्दों में बोला। इतने में कैलाश के पापा अपने कमरे से निकलते अपनी मुँहबोली बहन की तरफ बढ़े, उसे गले से लगाया। वह भी अपने मुँहबोले भाई को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आप लोगों की याद बहुत आ रही थी। गिले शिकवे एक बार फिर से शुरू हुए थे। कैलाश के पापा केतकी से माफ़ी मांग रहे थे। कैलाश की मम्मी भी उन तक आई, उनसे मिली, लेकिन उनके बीच में थोड़ी दूरी थी। कैलाश के पापा ने कामना के सर पर प्यार भरा हाथ रखते ही एक निगाह बेटे को देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ा तसल्ली था, मतलब आगे का भी रास्ता आसान ही था। कैलाश की माँ, इन लोगों के लिए जो कमरा सेट करवाया था वहीं ले जाओ बेटा, अपना सामान रखो, इस घर को अब अपना ही घर समझना। कैलाश की माँ अपने चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान सजाए कहने लगी, जबकि कामना सिर्फ माँ की वजह से मजबूर होकर यहाँ आई थी, जिन्होंने उसे अपनी कसम दे दी थी। वह दोनों माँ बेटी नौकरानी के साथ रूम में चली गई। कैलाश के पापा ने बेटे को गले से लगाया। कैलाश, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। वह बेटे के उस कारनामे से खुश हुए थे। कल तक कैलाश उनके हाथ में नहीं आ रहा था। वह किसी हाल में उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से कैलाश के पापा ने उसे समझाया और राजी किया। अब आगे का मंसूबा दोनों बाप बेटे ने मिलकर तय करना था। इतना अमीरी लाइफ स्टाइल किसको बुरा लगता है? कैलाश की अपनी बुआ ने मुंह बनाते हुए कहा। कैलाश के पापा ने उसे डांट दिया, ऐसा कुछ भी अपने मुंह से ना निकालो। जानती हो इस शादी को करना कितना ज़रूरी है, और 1 हफ्ते के अंदर ही हमें ये शादी करनी है, नहीं तो जायदाद हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसलिए कोई भी बात करने से पहले 100 बार सोच समझ लो, नहीं तो किए कराए पर पानी भी फिर सकता है। उन्होंने अपनी सगी बहन को समझाया, जबकि वे सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे थे। कैलाश की अपनी बहन और उसकी बेटी उसे 1 मिनट भी इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। शादी होता देख कैसे सहन करेंगे? जैसे ही कैलाश अपने रूम में गया, अभी कुछ दिन पहले ही कैलाश की मंगनी अमृता नाम की लड़की से हुई थी। अमृता उसकी बुआ की बेटी की नंद थी। इसी वजह से उसकी बुआ की बेटी भी चिढ़ रही थी, क्योंकि ये शादी अदले बदले की शादी थी। उसने तुरंत फ़ोन करके अमृता को हवेली में बुला लिया और अमृता भी उसके पीछे छुपती हुई उसके कमरे में जा पहुंची। पीछे से कैलाश की आंखें बंद करती बोल पड़ी। कैलाश एकदम चौंका और धीरे से अमृता को खुद से अलग किया। तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? उसने नरमी से पूछा। तुम शादी कर लोगे उस लड़की से? वह दर्द में तड़पती हुई बोली। मजबूरी है, जानती हो ना, वह बिगड़े मूड से बोला। कैलाश, मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? वह दिल का दर्द जुबां पर ले आई। इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो उसके आंसू पोंछते अब की बार नरमी से कहता। मुंह फेर गया। प्लीज़ कैलाश, ये शादी मत करो, मैं नहीं बांट सकती तुम्हें। उसने फिर से उसके करीब आने की कोशिश की, जब कैलाश ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। अपने और मेरे बीच थोड़ी दूरी रखा करो, हमारे बीच अभी ऐसा कोई रिश्ता नहीं तय हुआ। अपने ऊपर कंट्रोल करो। वह भी थोड़ा गुस्से में बोला। तुम खुद अपना रिश्ता तो किसी और के साथ जोड़ रहे हो, उसे अपने पास आने की परमिशन भी दोगे? मुझे पता है मेरा क्या होगा कैलाश। वे बराबर एक ही बात करते अब कैलाश को जज कर रही थी। अभी बहुत रात हो गई, तुम जाओ, कल बात करेंगे। वह उस वक्त काफ़ी थका हुआ था, शावर लेकर सोना चाहता था। कैलाश प्लीज़ मुझे। अमृता, कहाँ न कल बात करेंगे, जस्ट गो, गुस्से में बोल पड़ा तो वह सर झुकाए कमरे से निकल आई। अपने गर्दन को दाएं बाएं घुमाता शर्ट के बटन को खोल रहा था, उतार कर एक तरफ उछाल दिया। बिस्तर पर गिरता वह अपनी आंखें बंद कर गया। ब्लैक बनियान में उस वक्त उसके भारी मसल्स उसकी मजबूत बॉडी का पता दे रहे थे। केतकी आंटी के घर हुए आज की सारी बातों को याद करते, कामना को सोचते, उसका हल्क तक कड़वा हुआ था। तभी इतने देर में दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई और साथ ही वह अंदर दाखिल हुई। उसका अंदाज़ा बड़ा गुस्से वाला था। कैलाश को लगा अमृता वापस आई है, लेकिन दरवाजे से कामना को अंदर आता देखकर वह उठ बैठा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो मेरी मम्मी, उनको सांस नहीं आ रहा।
कामना ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पर काबू पाते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? वह जल्दी अपनी शर्ट सोफे से उठाता बड़ी फिक्र से बोला, उनका सांस वाला पंप नहीं मिल रहा। शायद आपकी गाड़ी में गिर गया है सामान से, प्लीज़ चेक कर दो। उस वक्त जिस तरह वह बात कर रही थी वो दिन वाली कामना से बिल्कुल अलग थी। तुम चलो आंटी के पास, मैं देखता हूँ। वह जल्दी गाड़ी की चाबी लेता बाहर आंगन में आया। गाड़ी में देखा कोई सांस वाला पंप नहीं मिला। नीचे देखा तो उसे इनहेलर नजर आ गया। वह जल्दी इनहेलर लिए अंदर भागा। कैलाश, क्या हुआ? रास्ते में अमृता टकरा गई, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज करते आंटी के रूम की तरफ बढ़ गया था, जहाँ उनके सांस रुक रुक कर चल रही थी। सांस की दिक्कत की वजह से उनकी आंखें निकलकर बाहर को आ रही थी। कामना से वह संभल भी नहीं पा रही थी। कैलाश ने इनहेलर उनके तरफ बढ़ाया तो उसने जल्दी माँ के मुंह को लगाया। कुछ देर में उनका सांस ठीक होना शुरू हुआ। कामना ने उनका सर अपने सीने से लगाया हुआ था, साथ साथ हौसला भी दे रही थी। कुछ ही देर में सांस ठीक हुआ तो बिस्तर पर लेटते ही कैलाश को मीठी निगाहों से देखने लगी। अभी वह कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं थी। आंटी का ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। कैलाश का शब्द खुद ब खुद नरम होने लगा। वह केतकी की इतनी बिगड़ती हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गया था। वह माँ को आराम से लिटाती कैलाश की तरफ बढ़ी। आपने अभी जो किया उसके लिए धन्यवाद। बाकी आपकी किसी एहसान की मुझे ज़रूरत नहीं। मैं अपनी मम्मी का ख्याल रख सकती हूँ। अब वो पहले वाली कामना बन गई। कैलाश ने उसे एक सख्त निगाहों से घूरा और बाहर निकल गया, जबकि वह लाइट ऑफ करती माँ के पास जाकर टिक कर बैठ गई। विकास, मेरी कामना बेटी आपकी ही बेटी है। आप उसके लिए जो भी फैसला करेंगे वह ठीक होगा। और ये तो आपका बड़प्पन है कि आप अपने बेटे के लिए मेरी कामना को मांग रहे हैं। केतकी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यकीन था मेरी मुंहबोली बहन मुझे कभी मना नहीं करेगी, लेकिन मुझे ऐतराज़ है। अचानक से कामना की आवाज़ से वहाँ हॉल में मौजूद सभी चौंक उठे और उसे देखने लगे। केतकी को बेटी की इस बात पर गुस्सा आने लगा। मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी अंकल जी, वह सीने पर हाथ बांधे बड़े सीधे शब्दों में कह रही थी, जबकि सोफे पर टांग जमाए बैठा विकास का दिमाग पल में शॉर्ट हुआ था। बेटा, जब बड़े आपस में बात कर रहे हों तो छोटे नहीं बोलते। विकास ने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था, लेकिन जब फैसला छोटों के बारे में हो तो छोटे से पूछना भी ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है मेरी मम्मी मेरे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगी। वह अपनी माँ को भी भरोसे में लेना चाह रही थी। कामना, तुम किस तरह की बात कर रही हो बड़ों से? केतकी ने उसे टोका था। मम्मी, आप बात नहीं कर रही, आप इमोशनल सपोर्ट दे रही हो। कामना ने खुद पर सख्त कंट्रोल किया था। कैलाश बीच ही में बोल पड़ा, आंटी ने क्या कहा सुना नहीं कामना तुमने? कैलाश ने भी खुद पर बहुत कंट्रोल किया था। कैलाश की गुस्सेली निगाहों पर कामना ने उसे घूर कर देखा। मम्मी, आप चलिए अंदर मेरे साथ। वह अपनी माँ को उठाने लगी। कामना, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, इसलिए अब कोई बहस नहीं होगी। उन्होंने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। वह आंखों में आंसू लिए माँ को बड़ी बेयकीनी से देखने लगी। कहा तो कल तक उसकी माँ इन लोगों से नाराज़ थी, और कहाँ आज वे यहाँ आते सब कुछ भूल भाल गई। वह गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद केतकी ने विकास से अपनी बेटी के व्यवहार की माफ़ी मांगी, जबकि विकास के दिल में उस लड़की के लिए और ज़्यादा नफरत उभर गई जो इस तरह उन्हें जवाब दे गई थी। कमल साहब की वसीयत ने उनके हाथ पैर बांध दिए थे, वरना इस लड़की को 1 मिनट के लिए इस हवेली में कोई बर्दाश्त न करता। और फिर कामना ने कितना बवाल मचाया था, अच्छा खासा शोर भी मचाया। किसी ने उसकी एक ना सुनी और घर के सभी लोगों के बीच उसके साथ कैलाश की शादी करवा दी गई। उसके आंखों में ढेरों आंसू जगमगाने लगे, लेकिन माँ की धमकियों के आगे वो बेबस हो गई। ठीक यही होगा कि आज ही विदाई हो जाएगी, कल रिसेप्शन धूमधाम से कर लेंगे। गणेश जी की कृपा है, विकास जी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस शादी की उन्हें बेहद ज़रूरत थी। अगर इतनी ही शादी की खुशी थी तो शादी भी धूमधाम से कर सकते थे। उन्होंने इस शादी को बिल्कुल साधारण तरीके से किया ताकि बाहर वालों को ज़्यादा खबर ना हो। कामना दिल ही दिल में गुस्सा थी। जैसे आप लोगों को ठीक लगे। विकास साहब, अब से ये आपकी बहू, इस घर की बहू, आप इस घर के बड़े हैं, इसके लिए जो भी फैसला लेंगे कामना के लिए ठीक है। केतकी की बातों ने उनका अच्छा खासा मान सम्मान बढ़ा दिया और यूं उसे विदा करके कैलाश के कमरे में भेज दिया गया। वह लहंगा पहने जो ज़बरदस्ती उसकी मम्मी ने उसे पहना दिया था। नाम का मेकअप और ज्वेलरी पहनकर वह भला की खूबसूरत कैलाश के कमरे में उसके बिस्तर पर विराजमान थी। उसे आज हॉल में सबकी निगाहें अपने जिस्म के आर पार होती हुई महसूस हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। उसकी सास, जो कि उसकी मुंहबोली आंटी भी थी, उसके पास अंदर आई।
प्यारी लग रही हो। उसको सर से पाँव तक देखे मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मखमल के कालीन में टाट का पेबंद नहीं लगता। ये कहावत तो सुना होगा ना। उनकी अचानक कही गई बात पर कामना ने सर उठाकर उन्हें देखा। ऐसे क्या देख रही हो? जो हो रहा है उसे सच ना समझ बैठना। जिस माँ के खातिर तुमने कैलाश से शादी की है, उसी माँ की खातिर कैलाश से दूर ही रहना। कैलाश का और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। वह मेरी पसंद की शादी करेगा और मेरी पसंद को ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। फिर मुझसे शादी की क्या वजह हो सकती थी? वह दिल पर पत्थर रखकर उनके जाते कदमों को जंजीर पहना गई थी। मजबूरी जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। वह धीरे से कहती बाहर निकल गई। ना चाहते हुए भी कामना की आंखें भीग गई। उसे कैलाश से कोई इश्क तो नहीं था, बल्कि वह तो उसकी शक्ल देखना भी नहीं चाहती थी। पर अब शादी जैसे पवित्र बंधन के साथ भी ये खेल खेलने लगे थे। तभी टकाटक से दरवाज़ा खुला और अब की बार भी आने वाला कैलाश नहीं, कोई और था। और वह अमृता थी, जिसकी आंखों में ढेरों आंसू और दुख था। मेरा है कैलाश, सिर्फ मेरा, तुम्हारा नहीं। इतने दुख भरे तड़पते दिल से उसे देखते ही चिल्लाई थी। कामना को लगा वह एक साइको परिवार में आ गई है। तो कर लेती शादी अपने कैलाश से कम मेरी जान तो छूट जाती। इस बार कामना ने गुस्से से बिस्तर से उठकर खड़े होते कहा, और आते कैलाश ने उसके शब्द बखूबी सुन लिए थे। कर लूँगी, बहुत जल्द कर लूँगी। तुम्हें कैलाश की ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दूँगी। अगर इतनी ताकत होती न तुम्हारी मोहब्बत में, तो आज तुम यहाँ होती, मैं नहीं। उसने साफ शब्दों में जवाब दिया। अमृता उससे पहले कि अमृता और ज़्यादा कुछ कहती, कैलाश ने उसे रोक दिया। वह पलटकर उसे देखने लगी। बेचैनी से रोती उसके सीने से जा लगी। कैलाश और सामने खड़ी कामना की निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। कैलाश ने धीरे से अमृता को खुद से पीछे किया। अपने रूम में जाओ। उसका शब्द भी नरम था। कैलाश वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कैलाश की गुस्सैली निगाहों की वजह से उसके शब्द हलक में ही दम तोड़ गए थे। वह वहाँ से बाहर निकल गई। कैलाश की निगाह सामने खड़ी अपनी कमसीन खूबसूरत पत्नी पर उठी। उसकी और अमृता की एज में काफ़ी डिफरेंस था। अमृता करीब 25 साल की थी, जबकि कामना अभी 19 साल की थी और बेहद खूबसूरती में अमृता को बहुत पीछे छोड़ती थी। आप नहीं कुछ कहेंगे? कोई करोड़ों की बात, कोई बुरा शब्द। कैलाश उसे इग्नोर करता ड्रेसिंग के सामने जाकर खड़ा हुआ, फिर अपने पीछे उसकी बात सुनता चुप रहा। कामना को चिढ़ होने लगी थी। मुझे नहीं पता आपने मुझसे शादी क्यों की, मेरी माँ को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन मैं जानती हूँ इस सब के पीछे कोई वजह ज़रूर है। वरना तुम अमीर रिश्तेदार जिन्होंने आज तक कभी हम लोगों का हाल चाल नहीं पूछा, और आज उन्हें अचानक से अपनी गरीब आंटी की बेटी की भविष्य की फिक्र होने लगी और उसे शादी करके उसका भविष्य संवारने की बात की जा रही है। इस ड्रामे को मेरी माँ सच मान सकती है, पर कामना नहीं। वह तालियां बजाकर बड़ी दावे से कह रही थी। उसका अंदाज़ा बहुत जानलेवा था। कैलाश ने पलटकर अपनी शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया, साथ एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता चला गया। कामना की जुबान तलों से चिपक गई थी। वह उसके करीब पहुंचते एकदम से उसके कमर में हाथ डालते अपने सीने से लगा लिया। उसकी नम नाजुक धड़कनें उसके चौड़े सीने के साथ जा लगी और कैलाश से जोर से टकराई। कामना ने खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन कसमसाने के चक्कर में वह और ज़्यादा उसके साथ अपनी नाजुक जिस्म को महसूस करवा रही थी। तुम्हारी जुबान का जहर मैं पिछले 2 दिन से सुन रहा हूँ। अब ज़्यादा कुछ भी बकवास की तो 1 मिनट में जुबान को काबू कर दूंगा। मेरा काबू करने का अंदाज तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वह उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ता उसे वार्निंग दे रहा था। छोड़िए मुझे। वह फिर से टकराई। कैलाश ने उसकी बातों को काटते हुए उसके कमर में अपनी उंगलियों को चुभोते हुए उसे अपने जिस्म के साथ पूरा जोड़ चुका था। सामने खड़े मजबूत बॉडी वाले मर्द की पकड़ में वह कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी। उसके बदन की मजबूती को महसूस करती पूरे जिस्म जान से कांप रही थी। कुछ भी करना, लेकिन मेरे खिलाफ मत जाना, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा। एकदम से उसे झटके से छोड़ा। वह बुरी तरह से लड़खड़ा गई। अपना शर्ट लेता वह बाथरूम में जा घुसा। पूरा खानदान ही साइको है। न जाने मम्मी के कौन से पाप की सजा मुझे दी जा रही है। मुझे इस आदमी के साथ बांध कर वह बुदबुदाते हुए सोच रही थी, और ये राज भी अब दिन में खुल ही जाना था। लेकिन तब तक सब घर वालों को अच्छा बनकर रहने का नाटक करना था। कैलाश बाहर आया तो कामना को सोफे में दुबक कर लेटे देखकर सर झटक गया। वह खुद भी यही चाहता था कि वह उसके बिस्तर पर ना आए। न जाने क्यों वह लड़की कैलाश को अपनी तरफ खींचती हुई महसूस हो रही थी। कैलाश का दिल उसके गोरे बदन, नाजुक चमड़ी को छूने का दिल कर रहा था। बहुत मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। लालटेन ऑफ करते हुए करवट बदल गया। कामना ने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया।
जबकि आंखों से आंसू टूटकर गालों पर गिर रहे थे। जब दिल राजी नहीं था तो उस आदमी ने मुझसे शादी क्यों की? वह अपने ऊपर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके लेटी थी। जो भी था, अपनी शादी को लेकर उसके दिल में ढेरों अरमान थे, जो आज सुबह सब कुछ खराब हो गया था। कैलाश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी कमसीन पत्नी उसके कमरे में मौजूद थी, लेकिन उससे बहुत दूर। कुछ ही देर बाद कमरे में उसकी भारी सांसों की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी, जिससे वह और ज़्यादा बेचैन हो उठा। उसके अंदर की जवानी के जज्बात ने उसे बहुत तंग कर दिया था। वह उसके गोरे जिस्म से नज़रें चुरा रहा था और खुद को कंट्रोल करने का सोच विचार दिमाग में ला रहा था। जल्दी से उठा और मन ही मन में सोचने लगा, अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक यही तरीका है, ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। वह उठकर बाथरूम में शावर लेने चला गया। वह अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। गहरी सांस भरता आंखें मूंद गया था। कुछ देर पहले वह कामना को खुद के साथ लगाता उसके जिस्म की खुशबू को अपने अंदर महसूस कर चुका था। उन पलों को याद करते वो बुरी तरह मचल उठा। उसका जी चाह रहा था अभी उसके पास जाए और उसको अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वह दीवार पर हाथ रखे अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। बहुत गहरी सांस भर रहा था। मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये रिश्ता थोड़े दिन के लिए है, जो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी जगह अमृता आएगी, जो मेरी हैसियत की होगी। वह चिल्लाया और दीवार पर मुक्का मारने लगा। उसके अपने शब्द ही उसका दिल दुखा रही थी। उस लड़की के चाहत में वह पागल हो रहा था। वह एहसास, वह जज्बात जो कामना के लिए जागे थे, वह महसूस कर रहा था। उसने ऐसे जज्बात कभी अमृता के लिए महसूस नहीं किया था, जबकि वह उसके आसपास ही मंडराती रहती थी। वह हमेशा से अमृता से दूरी बनाकर रखता था और कैलाश आज की खूबसूरत रात को बर्बाद कर चुका था। दूसरे दिन घर के अंदर ही कुछ रिश्तेदार और दोस्त रिसेप्शन के पार्टी के लिए इकट्ठे किए गए थे। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। कैलाश अचानक शादी भी कर चुका था। देखो, सब लोगों के सवालों के जवाब में कमल की आखिरी इच्छा की बातें उड़ती उड़ती ये खबर कामना तक पहुंच ही गई थी। उसका दिल उन लोगों से और ज़्यादा बुरा हो गया था। सबके जाने के बाद वकील साहब के आने पर सभी हॉल के कमरे में मौजूद थे। कैलाश की माँ समेत केतकी, वकील साहब सभी कैलाश और कामना को शादी की बधाई दे रहे थे। वे दोनों चुपचाप सबकी बधाई को ले रहे थे। वसीयत की शर्तें तो अब पूरी हो चुकी थी और ज़्यादा उस लड़की को एक रात के लिए भी अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसे जल्द से जल्द कामना को अपने कमरे से, अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहता था। कमल जी के शर्त के हिसाब से उसने केतकी की बेटी से शादी कर ली थी। वकील साहब ने फिर से ऐलान किया कि मैं इस वसीयत के आखिरी लाइन को दोबारा से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सभी लोग इस लाइन को गौर से सुने। जैसा कि शादी हो गया अब दोनों पर। इस वीडियो का आगे का भाग बहुत दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम कर सुनिएगा। इस वीडियो के दूसरे भाग के लिए कमेंट ज़रूर करें और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें।